नमस्कार बच्चों, जंगल इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 13वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जंगल। जंगल इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि तविशा मांडवी दीदी के स्कूल में फ़ोन करते हैं। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि उनकी प्रिय सहेली, उनकी एक सहेली है जिसका पोता पीयूष है, उसके द्वारा घर में जो खरगोश के बच्चे पाले गए थे उसमें से सोनू, उनका नाम रखा था सोनू और मोनू। उसमें से सोनू की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जब पीयूष की माँ है तविशा, उसको पता चलता है कि सोनू नहीं रहा है, तो वह अपनी सास मांडवी दीदी को फोन कर कर ये बात बता देती है। अब आगे क्या होता है कहानी में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। झुकी तो पाया, आंखें ठहरी हुई थी उसकी, मानो नींद में आंखें खुली रह गई हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रसंग है, इसके पहले हमने देखा है कि तविशा को पता चलता है कि कब पता चलता है कि जब उसके घर पे उसकी कमला नाम की नौकरानी आती है और वह झाड़ू पोछा लगाने के लिए सोफे के नीचे देखती है कि सोना सोया हुआ है। वो उसको बहुत जगाने की कोशिश करती है। वह उसके द्वारा सोनू के द्वारा किसी भी प्रकार की चेतना नहीं होती है। तब वह समझती है कि कुछ बात बिगड़ गई है। तविशा जानवरों को डॉक्टर से जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के जानवरों के डॉक्टर का पता नहीं चलता है। इसलिए वो बच्चों के डॉक्टरों को बुलाती है। डॉक्टर के द्वारा चेक करने से पता चलता है कि सोनू की मृत्यु हो चुकी है। किसी कीड़े मकोड़ों के द्वारा उसको काट देने से उसकी शायद मृत्यु हो गई होगी, या बिल्ली के द्वारा काटने से भी उसकी मृत्यु हो गई होगी, या फिर कहीं घूमने के लिए जब जानवरों को लेकर दिया जाता है जैसे कि बगीचे में, तब इस सब कारण से सोनू की मृत्यु हुई होगी। यह बात तविशा को बताई जाती है। फिर अब तविशा आगे क्या करेंगे, इस कारण वह अपने सास मांडवी दीदी को फोन करती है, क्योंकि उसे पता है कि 1 घंटे के बाद पीयूष भी स्कूल से आ जाएगा, प्ले ग्रुप से। तो जब उसको ये बात पता चलेगी तो उसको बहुत आघात होगी, दुख होगा। और सोनू और मोनू उसके बहुत ही प्रिय खरगोश थे। इस कारण वो डर जाती है और डर के कारण वह अपनी सास मांडवी दीदी को फ़ोन करती है। फिर उसके बाद मांडवी दीदी को जब पता चलता है तो वह स्कूल से आ जाती है। और यह सारी यहाँ तक हमने यह प्रसंग इसके पहले सेशन में पढ़ा था। उसके बाद का यह सेशन में प्रसंग बताया गया है कि मांडवी दीदी घर पर आ गई है और सारे लोग सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर जब सोनू को अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ देखते हैं, तो मांडवी दीदी की आंखें जो है वह उस पर रुकी हुई है, आंखें ठहरी हुई है, और जैसे कि मानो नींद में आंखें खुली रह गई होगी। किसकी वर्णन किसका है दूसरे सेंटेंस में, तो वो सोनू का है कि उसकी आंखें झुकी हुई है, आंखें ठहरी हुई है और मानो नींद में आंखें खुली रह गई हुई। और इसी प्रकार पीयूष भी प्ले ग्रुप से आ गया है और सोनू के बाजू में वह गुमसुम बैठा हुआ है। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता है, कभी बाएं से, और कभी मुंह उठाकर पीयूष की ओर देखता है। अब देखिए यहाँ पर मोनू के अवस्था का वर्णन किया है कि सोनू के मृत्यु के पश्चात वह सोनू, अब रोज देखो ये लोग कैसे सोनू मोनू ये जो 2 कछुए हैं और पीयूष, ये तीनों मिलकर खेलते थे। और उनकी जो यह रोज की जो परिक्रमा थी, इसका आज सोनू के द्वारा किसी भी प्रकार को मोनू को प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। इस कारण जहाँ पर सोनू निचेष्ट अवस्था में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, तो मोनू क्या करता था, उसके आजू बाजू में घूम रहा था। कभी दाई ओर से घूम रहा था, कभी बाएं ओर से घूम रहा था, और कभी गौर से उसे देखने लगता था।
कभी मुंह उठाकर फिर पीयूष की तरफ मोनू देख रहा था कि पता नहीं अब पीयूष कुछ मस्ती करेगा। फिर वो सोनू को हलचल करने के लिए फिर पीयूष के पीछे सोनू भागने लगेगा। ये सारी चीजें मोनू को लगता है कि अब हो जाएगी। उससे पूछने की मुद्रा में, भैया ये सोनू उठकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं? ऐसे देखो अब यहाँ पर पशुओं के और एक छोटे से बच्चे की भावनिकता किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी होती है कि मोनू शायद लेखिका बता रही है कि पीयूष की तरफ पूछ रहा है। अब वो प्राणी है जो बोल नहीं सकता है, फिर भी उसे यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है कि सोनू उठकर हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहा है। यह प्रश्न मोनू के द्वारा पीयूष को पूछा जाएगा। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। अब पीयूष जो है वो छोटा बच्चा है और बच्चों के मन पर ऐसी सारी चीज़ों की बहुत ही मानसिक अवस्था में वो नहीं समझ पाते। वो बहुत छोटा था और यह सारी चीज़ें उसके लिए नहीं थी। पहली बार उसके जीवन में ये सारी घटनाएं, ये सारे प्रसंग घटित हो रहे थे और अपने प्रिय सबसे छोटे बच्चों को जो पशु पक्षी होते हैं वो बहुत ही प्रिय होते हैं। और उसमें से तो सोनू और मोनू का इतना लगाव उसको हो गया था। उसमें से सोनू के मृत अवस्था को देखकर वो थोड़ा डर गया होगा, या फिर पहली बार उसके साथ यह घटना हो रही थी इसलिए वह स्तब्ध हो गया था। तो बड़े लोग अब सोचते हैं कि उसकी यह गुमसुम या स्तब्ध बैठा हुआ है वह तोड़ना बहुत जरूरी है। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। अब देखिए यह सारी बातें जो है वह मांडवी दीदी सोच रही है कि पीयूष के बारे में, सोनू और मोनू के बारे में। अब वो सोच रही है कि अब पीयूष जो है वो बहुत ही छोटा है, उम्र में बहुत छोटे होने के कारण उसने यह सारी चीज़ें नहीं देखी है और मौत को तो पहली बार देख रहा है। मौत उसकी समझ से परे है और ऐसा कभी उसके घर में हुआ नहीं है। अब वो आगे सोचती है कि जब भी वो घर से बाहर से कभी घर आती है, जब वो दरवाजा की बेल बजाती है तो घंटी की आवाज़ सुनकर ये तीनों लपक कर दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ते थे। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे दगा देते हो जैसे। अब देखिए यहाँ पर मांडवी दीदी को वह रोज की उनकी आदत याद आ रही है कि दरवाजा खोलने के लिए तीनों आते थे। भले ही पीयूष दरवाजा खोलता होगा, लेकिन लेखिका का मांडवी दीदी का स्वागत जिस प्रकार से पीयूष करता था, पीयूष को आनंद होता था मांडवी दीदी के आने पर, वैसे ही आनंद सोनू और मोनू को भी होता था। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया है? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अम्मी गंदी है ना, बोलती है सोनू मर गया। अब देखिए जैसे दादी ने पीयूष को गोद में लिया तो उसके मन का जो दुख था, उसके मन का जो दर्द था वह व्यक्त करने लगा। वह अपनी उमड़ी चली आ रही है, आंखों को भीतर ही भीतर घुटकते हुए, रूंधे स्वर को साधते हुए उसने समझाने लगती है। अब देखिए मांडवी दीदी ने अपने दुख को छुपाते हुए वह पीयूष को समझाने लगते हैं। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, इसलिए तो तुम्हारे साथ खूब धमाचौकड़ी मचाता था। उसके पीछे तुम नीचे जाकर अपने हमजोलियों के संग खेलना भी भूल जाते थे। तो अब देखिए यहाँ पर मांडवी दीदी पीयूष को समझा रही है कि तुम रो मत, क्योंकि तुम्हारा जो दोस्त है, सबसे प्रिय जो दोस्त है सोनू, उसको तो हमेशा तुम हंसते हुए ही देखना पसंद करता था और इसीलिए तो तुम हमेशा हंसते रहो, इसलिए वो तुम्हारे साथ मौज मस्ती करता था, शोर गुल्ला करता था, धमा चौकड़ी मचाता था। और तुम भी उन सोनू और मोनू से इतना लगा हो गया था कि तुम उन दोनों के साथ मस्ती करते हुए अपने दोस्तों के साथ खेलना जाना भी भूल गए थे। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं।
अब देखिए जिस प्रकार से वो पीयूष को समझा रही थी, पीयूष उसके मांडवी दीदी के पास आकर उसके गोदी में आकर रोने लगा था, तो दूसरी तरफ मोनू, अब यहाँ पर देखिए वो भले ही प्राणी है, पशु है, लेकिन मनुष्य के जैसे व्यवहार वो भी अपेक्षित यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से हम पशुओं को, जानवरों को पालते हैं, तो वह उनके अंदर भी मानवीकरण आ जाता है। तो वह भी पीयूष की तरह गोदी में चला गया है और उनके चेहरे की तरफ देख रहा है। इसका वर्णन यहाँ पर कर रहा है। फिर अब मांडवी दीदी सोचती है कि जिस प्रकार से लोग मनुष्य रोते हैं, उनको दुख होता है, दर्द होता है, उसी प्रकार जानवर भी रोते हैं जब उनको दुख होता है, उनके नजदीक का कोई व्यक्ति उनको छोड़कर चला जाता है। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। बचपन में गांव की काली चित्ते वाली गाय याद है। गाय की आंखों की कीच भर याद है। अम्मा बताती थी, बछड़ा जब नहीं रहा था, चितकबरी का अजीब तरीके से रंबा रंबा कर रोती थी, कलेजा मुंह को आ जाता था। तो अब देखिए यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में कोई उसका प्रिय व्यक्ति न रहने पर जिस प्रकार से वह अपने दुखों को व्यक्त करती है, अपने आंतरिक प्रिय व्यक्ति को वह भुला नहीं सकते, उसी प्रकार से जानवरों को भी दुख होता है। इसका वर्णन यहाँ पर किया है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। अब देखिए यहाँ पर मांडवी दीदी का वर्णन किया है कि मोनू के दुख को समझते हुए उन्होंने क्या किया, हथेली से हल्के हाथों से उसे पुचकारा और अपने सीने से लगा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू, नहीं ये उनकी अपनी है, उनमें शायद पीयूष के भी शामिल है। मोनू के आंसू उन तक अपने उमड़ने की खबर नहीं पहुंचाना चाहते। आदमी की जात यही अलग है। अब देखिए यहाँ पर लेखिका बता रही है कि अब तक उन्होंने अपने अंदर की हिचकियों को रोक कर रखा था। क्यों रोक कर रखा था? क्योंकि उनको पता है कि पीयूष और मोनू को उनको संभालना है। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा मोनू को अपने पास लिया, सीने से लगाया, तो उनको भी वह दुख और भी व्यक्त करने का बहाना मिल गया। अब यहाँ पर लेखिका कहती कि मोनू के आंसू उन तक अपने वो मोनू जो है अपने दुख दर्द को, भले ही वह जानवर था, पशु था, लेकिन वह अपने दुख को छिपाना जानता था। क्योंकि वह यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है, लिंग की बात हो रही है कि हम देखते हैं कि औरतों में और पुरुषों में क्या फर्क होता है कि औरतें जो होते हैं वह अपने मन की भावनाओं को जल्दी से व्यक्त करते हैं, अपने दुख को रोते हुए वो व्यक्त कर सकते हैं कि रोने के माध्यम से वह अपने दर्द को व्यक्त करते। लेकिन पुरुष जो होते हैं वह ऐसे प्रसंग में अधिकतर होते नहीं, उनका मन थोड़ा वो कठोर कर लेते हैं। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो या न किया। जैसे ही अनिमा जोशी ने मांडवी दीदी को उनके बहू का मैसेज बता दिया था, तो उन्होंने अपने बेटे, मांडवी दीदी ने अपने बेटे शैलेश को उसके ऑफिस में फ़ोन करके बता दिया था। क्योंकि उन्हें पता था कि तविशा परेशान हो गई होगी और इस परेशानी के कारण उसने शैलेश को नहीं बताया होगा। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कह दे, 2:30 से पहले जमानदारों का काम निपटता नहीं, एक को ऊपर भेज दे और सोनू को उठवाकर समाचार अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। कुत्ती बिल्ली सपाचट कर जाएंगे। गर्मी में ज्यादा देर तक घर में रखने से बदबू आने लगेगी। पीयूष वैसे भी जल्दी बीमार पड़ जाता है, सावधानी बरतना जरूरी है अम्मा। अब देखिए यहाँ पर शैलेश ने अपने सामान्य बात उनसे कह दी थी, लेकिन उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया था, और अम्मा बेहतर है कि यह काम पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने से पहले ही हो जाए, उसके कोमल मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत सवाल करता है पीयूष, जवाब देते नहीं बन पड़ेगा। अब देखिए शैलेश ने अपने माँ को एक सुझाव दिया था कि पीयूष के स्कूल से आने से पहले ही यह क्रिया हो जानी चाहिए। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया था, लेकिन शैलेश की बात उनको अच्छी नहीं लगी थी, मांडवी दीदी को। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। अपनी घड़ी पर निगाह डाल ले वह।
अर्थात उनको अब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा और इसलिए वह कहते हैं कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पीयूष घर पर कब का ही पहुंच चुका होगा और मुझे अब मैं ऑफिस में स्कूल में हूँ तो मुझे घर में जाने से पहले वो आ गया होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। अब वो अपना निर्णय बता रही है अपने बेटे को। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जवानदार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। आसपास ही कई जमानदार से मिट्टी खुदवाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाए। अब देखे वह अपने उस जानवर से बहुत लगाव था, उनको भी स्नेह था, इसलिए वह कहते हैं कि सोनू को वह हरगिज किसी नाले में नहीं फेंकवा सकती है। तो वह जिस प्रकार से घर के बच्चों का मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार सोनू का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। और रही बात पीयूष की, तो पीयूष को अभी जो वास्तविक स्थिति है उसे हमें छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका सामना करना ही उसको सिखाना चाहिए, यही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कभी ना कभी उसके अबोध मन को यह बात पता चल जाएगी और सारे सवालों से सवाल कर करके वह घर वालों को भी परेशान करता रहेगा। इससे अच्छा को पीयूष को ये सारी बातें समझाकर बता देनी चाहिए। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि यहाँ पर पशुओं से जो स्नेह लगाव है वह बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। और एक बात यहाँ पर हमें मन को छू जाती है कि मांडवी दीदी का सोनू का जो अंतिम संस्कार करने का जो निर्णय है वह बहुत ही उचित ढंग से उन्होंने लिया है। इसके साथ साथ पीयूष को यह बात छुपाने से बजाय उसको इस परिस्थिति का सामना करने के लिए सिखाने की जो उनकी राय है, यह बहुत ही अच्छी राय है। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब इसके अगले, तो बच्चों अब तक हमने इस सेशन में देखा कि यहाँ पर जो जानवरों से पशुओं से जो स्नेह दिखाया गया है वह मन को बहुत ही छू जाता है। हृदय स्पर्शी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त हो रही है। उसके साथ साथ मांडवी दीदी का जो निर्णय है कि सोनू का अंतिम संस्कार करना और पीयूष से सारी बातें बता देना, सच्चाई उसे छिपाना, यह उनको मंजूर नहीं है। तो यह बात इस परिच्छेद से हमें पता चल रही है और यह हमारे मन को हृदय स्पर्शी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पशु है उनके प्रति अपार स्नेह दिखाई दे रहा है। इसके आगे क्या होता है इसके बारे में हम जरूर जानेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।